नमस्कार। आज की कहानी स्त्री के अपमान का दंड। दुनिया में हर इंसान अपने जीवन को अपनी मर्जी से जी रहा है। महाभारत का इतिहास सभी ने सुना है। सुन करके कितना समझा है, अपनाया है, अमल किया है, ये फिर से आज समझने की कोशिश करें। दुर्योधन ने उस अबला स्त्री को दिखा करके अपनी जंघा ठोकी थी। क्या परिणाम हुआ? उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक स्त्री, असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन कर दिया था, तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंद कर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिंध करके अपने पूरे कुल को एक एक करके मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चे को मरते देखना नहीं चाहता। भारत का क्या बल्कि संसार का कोई भी बाप, कोई भी पिता अपने पुत्र को अपने सामने मरते नहीं देखना चाहता। पर भीष्म पिता ने अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखा, मरते देखते ही रह गए। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर नहीं सके। ये उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष ये था कि पुत्र मोह में, सभी पुत्रों में मोह था। पुत्र मोह में उचित और अनुचित का फर्क न कर सके, तो 100 पुत्र थे उनके। 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का दंड मिला उन्हें। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र, जिसमें 100 हाथियों का बल था, उस धृतराष्ट्र के पास सिवाय रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, दंड पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, तो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन ने यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो श्री कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे और तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने बुजुर्गों को, भाइयों को कोई मार सकता है? क्या अपने अभिभावकों को, भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? क्या इस दुख से उबर पाए होंगे? नहीं, जीवन भर तड़पते रहे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया, उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। ये एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी पड़ गया। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ न कर सके।
उस युग में दो योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, श्री कृष्ण और बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्णा के अपराधियों को दंड दिलाने उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। द्रौपदी के अपमान में किए गए सहयोग ने ये सिद्ध कर दिया और उसका वध ही धर्म बन गया। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में दो स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले वो अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो, कितना भी बलशाली क्यों ना हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कितने एक अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े मार्मिक दृष्टांत भगवान ने, संतों ने, महापुरुषों ने वर्णन किए हैं कि ये जीव समझ सके, इंसान समझ सके। सारी दुनिया को पाने का एक हर किसी को जुनून है, लेकिन भक्ति श्रद्धा क्या है, ये जानने समझने की गहराई में गोता लगाने के लिए किसी की लगन नहीं है। विरले विरले श्रद्धा और भक्ति में लग करके भगवान का प्रेम पाते हैं, भगवान की प्रसन्नता पाते हैं। ऐसे ही एक दृष्टांत है कि सुमिता जी अपनी बेटी राशि के घर आई हुई थी। तभी नीचे सड़क पर कुछ लोगों के भजन कीर्तन की आवाज़ सुनकर तीसरे तले की बालकनी से झांक कर देखते हुए बोली, बेटा इनको कुछ दक्षिणा देकर आती हूँ। हर दिन देखती हूँ ये लोग घूमते हुए जाते हैं तो मन करता है माँ मन करता है मेरा। तो बेटी कहने लगी, माँ तुम नहीं जानती हो ये लोग ठग होते हैं, तुम्हारे जैसे श्रद्धालु इनके झांसे में आकर सब कुछ गंवा देते हैं। ये उनकी बेटी अपनी माँ को, बेटी राशि जो है वो अपने माँ को समझाते हुए कह रही है। पर सुमिता जी की जिद ऐसी थी कि उस जिद के आगे बेटी की कुछ न चली, कुछ अधिक मना कर नहीं पाई और सुमिता जी नीचे चली आई। सुबह का वक्त था तो बेटी अपने काम में व्यस्त थी, तीसरे माले पर थी। माँ नीचे आ गई तो कुछ ही देर में दो जवान बाबा टाइप के लोगों को लेकर
सुमिता जी ऊपर आ गई और साथ में अपार्टमेंट का, उस कॉलोनी का गार्ड भी बाहर खड़ा था और वो बाबा घर के अंदर हाल में आकर जमीन पर आसन बिछा करके बैठ गए और साथ ही साईं बाबा की तस्वीर रखकर अगरबत्ती जलाकर पूजा करने लगे। सुमिता जी राशि की प्रतिक्रिया खूब जानती थी कि वो कुछ कहे ना दे, नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो पहले ही मना कर रही थी। तो धीरे से माँ बोली, राशि से आकर बोली कि बेटा जब मैं इन्हें पैसे देकर आ रही थी तब ये बोले माता आप अन्नपूर्णा का अवतार हैं, आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, आपके हाथ की चाय पिला दीजिए। मैं बोली ये मेरा नहीं, बेटी का घर है। तो वो मेरी मनसा समझकर बोले चलिए घर पर आपके बच्चों को भी आशीर्वाद दे देते हैं। तो मैं मना न कर पाई और सोची कि नीचे ही गार्ड के पास बिठा दूं, पर वो बार बार बच्चों को आशीर्वाद देने की बात कर रहे थे तो मैं मना नहीं कर पाई। फिर गार्ड भी साथ आ रहा था तो दिल को थोड़ी तसल्ली थी। ये कहकर सुमिता जी खुद जल्दी से रसोई में जाकर चाय बनाकर उन्हें दे आई। ये सुनकर सारा वृत्तांत राशि बेटी का पारा जो है 7वें आसमान पर पहुंच चुका था कि आज माँ की वजह से अनर्थ ना हो जाए कहीं, उसे इसका डर था। अब पति ऑफिस जा चुके थे राशि के और दोनों बच्चों की परीक्षा की वजह से उस दिन छुट्टी थी, वो भी घर पर ही थे और संजोग से 2 काम करने वाली सहायिकाएं भी तब घर पर काम कर रही थी। सुमिता जी ने घर का मुख्य दरवाज़ा खुला रखा था और गार्ड भी तब बाहर खड़ा होकर उन बाबाओं को देख रहा था। राशि को देखते ही एक बाबा ने कहना शुरू कर दिया, लगता है दीदी नाराज है। और फिर बहुत सी बातें ऐसी कही जो कुछ सालों में वाकई हुई थी, पर राशि को उन पर यकीन होने के बजाय गुस्सा आ रहा था। बातों बातों में एक ने कहना शुरू किया, आप 10 किलो चना दाल का दाम एक लिफाफे में बंद करके दे दीजिए, आपकी तरफ से शिरडी में खिचड़ी बनाने में योगदान कर दिया जाएगा। राशि इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तब उसकी मम्मी ने कहा कुछ भी दे दो। माँ को धीरे धीरे कहता देख एक ने कहा, दीदी अपनी मर्जी से देगी। माता आप ना कहो, आपकी बेटी जो है मर्जी से देगी। राशि वाकई में समझ नहीं पा रही थी, करे तो क्या करे। फिर भी भगवान के नाम पर उसने लिफाफे में कुछ रुपए रख कर उन्हें देने गई। इतने में कहने लगे वो कि दीदी क्या इन रुपयों में 10 किलो आ जाएगा? तो एक ने कहा मुझे भाव पता नहीं, श्रद्धा से जो दे दिया वो रख लो। जब दोनों बाबाओं में से एक ने ये कहा कि क्या इन पैसों से 10 किलो ये आ जाएगा जो खिचड़ी तैयार हो सके, तो बेटी ने कहा कि मुझे भाव ताव पता नहीं है, श्रद्धा से जो दे दिया वो रख लो। तो एक ने फिर पूछा कि क्या ये आपकी श्रद्धा है? तो राशि ने कहा मेरी श्रद्धा पर आप सवाल करने वाले कौन हैं? ये मेरे और भगवान के बीच की बात है। चलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं। वो तो मेरी माँ आपको यहाँ ले आई, अन्यथा मैं आप जैसों को दूर से ही दुआ सलाम कर देती हूँ। काफ़ी गुस्सा था राशि को, जो कुछ कहना था कह दिया। तो बाबा कहने लगे अरे दीदी आप तो गुस्सा हो रही हो, चलिए जो दिया उसके लिए धन्यवाद, और चल दिए वो। और फिर शुरू हो गई। माँ से कहा कि माँ तुम्हें समझ भी है, ये पाखंडी लोग भी भगवान के नाम पर लूट करके चल पड़ते हैं। वो तो गनीमत है इस समय घर पर हम सब हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है। ये जो अगरबत्ती वो जलाते हैं उसमें बेहोशी का दवा मिलाकर बेहोश करके सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। गार्ड उन दोनों को नीचे छोड़कर वापस ऊपर आया और फिर कहने लगा राशि बेटी से कि मैडम मैं माताजी को मना करना चाहता था पर कुछ कह ना पाया। ये लोग ऐसे ही
इसी प्रकार ही लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और लोग झांसे में आ जाते हैं। वो तो मैं ही माता जी को बोला, मैं भी साथ चलता हूँ, लेकिन अब आगे से ध्यान रखिएगा, गली में ऐसे बहुत किस्से हो चुके हैं। ये कहकर गार्ड चला गया। तो वो माता जी जो है अपनी बेटी से कहती, बेटा मुझे क्या पता था ये चाय पीने की बात करके घर तक आ जाएंगे, अब मैं इनके झांसे में कभी नहीं आऊँगी। सुमित्रा जी को कुछ सामने हुआ देखकर समझ गई थी कि बेटी और गार्ड सही कह रहे। जब सुमित्रा जी की बेटी और गार्ड एक ही सुर में कह रहे थे तो सुमित्रा जी को लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने ऊपर घर तक इनको ला करके बड़ी गलती कर दी है। अब हम सब जानते हैं ये आज की इस युग की बात है, वो उस पुराने युग की बात है। अधर्म पर चलने वाले तब भी थे, अधर्म पर चलने वाले आज भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर भगवान के साथ जुड़ करके, भगवान के विचारों से, भगवान के जीवन चरित्र को पढ़ करके, इतना बड़ा ग्रंथ मद् भागवत गीता जो कि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हीं में जिन जिन का हमने किरदार पढ़ा, सुना, देखा कि इतनी बड़ी हस्तियों के मालिक इतनी यातनाएं सहन करते हुए इस संसार से, इतनी पीड़ा में रह करके इस संसार से गए, कितनी कितनी भक्ति करने वाले थोड़ी थोड़ी गलतियों पर, छोटी छोटी गलतियों के कारण, जो कि इतनी छोटी गलती होने पर भी उसका परिणाम, दुष्परिणाम इतना भारी भरकम हुआ। आज हम ये विचार कर सकते हैं कि हम किसी ऐसे सज्जन पुरुष की खोज करें, किसी ऐसे महान व्यक्तित्व की खोज करें, अपनी कसौटी पर परखें कि किस प्रकार हमारा वो भला कर सकता है, किस प्रकार की शिक्षा हमें मिलती है। हम अपने जीवन चरित्र को एक आदर्श बनाएं और हर वक्त प्रभु की महिमा में लीन रहकर प्रभु का गुणगान करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। नमस्कार।